आमदनी से जायद असासजात के इल्जामात का सामना कर रहे जज वरप्रसाद को एसीबी ओहदेदारों ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने वरप्रसाद को 28 नवंबर तक अदालती तहवील में देने का हुक्म भी जारी कर दिया। एसीबी ओहदेदारों के मुताबिक 3 करोड़ से ज्यादा गैर महसूब असासजात की निशानदही हुई है। हाईकोर्ट की इजाजत के बाद यह कार्रवाई की गई थी। एसीबी ओहदेदारों ने बताया कि जुमला 11 मुकामात पर एक साथ धावा किया गया। इस दौरान कुंडापुर के विकास नगर में 3 प्लॉट्स और दीगर असासों की निशानदही की गई। टीआरएस लीडर केटीआर यानी के तारक रामाराव ने तेलंगाना असेंबली में पार्टी को शिकस्त होने पर सियासत से ही किनारा कशी इख्तियार करने का ऐलान कर दिया है। केटीआर आज हैदराबाद में सहाफियों के प्रोग्राम मीट दी प्रेस से खिताब कर रहे थे और इसी मौके पर उन्होंने ये ऐलान किया। उन्होंने रियासत में टीआरएस की हुकूमत बनाने का दावा भी यहां कर डाला। डिसेंबर 11 నాడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ తనంతట తానుగా తెలంగాణలో అధికారంలోకి రాకపోతే నేను రాజకీయాల నుంచి సన్యాసం తీసుకుంటా. నా సవాల్ని స్వీకరించే దమ్ము, నా సవాల్ని స్వీకరించే సత్తా ఈరోజు మేము గెలుస్తామని జబ్బలు జరుచుకుంటున్నా ఏ పార్టీ నాయకుడికైనా ఉందా? ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కానీ ఇంకా ఇతర నాయకులు కానీ, నేను పేర్లు తీసుకోను, ఎవరికైనా ఉందా? నేను సవాల్ చేస్తాను. డిసెంబర్ 11 నాడు మేము ఓడిపోతే నేను మళ్ళీ రాజకీయాల్లో మీకు కనబడిన మీతో కలవను. మీ ఇళ్ళ సమస్యలు కూడా నా సంబంధం లేదు. అప్పుడు ఈ సవాల్ స్వీకరించే ధైర్యం ఎవరికైనా ఉందా? మీరు వాళ్ళని అడగండి. ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ సార్, మీరు ఇంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు కాబట్టి గెలిస్తే, మీరు ఒకవేళ గెలిచి వస్తే మీ మొదటి మీట్ ది ప్రెస్ కూడా ఇక్కడే పెట్టాలని మా ప్రెసిడెంట్ డిసెంబర్ 12 ఈ రోజు ఒప్పుకుంటాను. ఒకవేళ ఓడిపోతే మళ్ళీ నేను మిమ్మల్ని కలవను. तेलंगाना के कारगुजार डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने दरगाह जहांगीर पीरा पर हाजिरी दी। महमूद अली ने मुत्तहदा जिला महबूबनगर में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के लिए इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर हल्का असेंबली शादनगर के टीआरएस उम्मीदवार अंजैया यादव और दीगर भी उनके साथ रहे। यहाँ पर लोग आकर आपसे मन्नत करते हैं, आप मन्नत को पूरा करते हैं अल्लाह से मदद मांगते हुए। तो आपसे हम गुजारिश करते हैं, आप अल्लाह से दुआ कीजिए फिर से हम 100 सीट से ज़्यादा जीत कर आएँ और जीत के आगे हमारी सीएम साहब बड़ी मेजॉरिटी से बने, क्योंकि वो बहुत इस तेलंगाना को डेवलप किए हैं। और ख़ास तौर से हमारे अंजैया साहब के लिए भी दुआ की गई, जितने एमएलए यहाँ पर तेलंगाना में ठहरे सबके लिए दुआ की गई। कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों ने टिकटों की तकसीम में मुसलमानों से नाइंसाफी का इल्जाम लगाया है और आबादी के तनासुब से मुस्लिम लीडरों को पार्टी टिकट देने की मांग की है। कांग्रेस लीडरों ने मां बाकी हलकों पर मुस्लिम लीडरों को मुनासिब नुमाइंदगी न देने की सूरत में एहतजाज करने की धमकी दी। जिन तबकात की आबादी कम है उन्हें ज्यादा नशिस्तें दी जा रही हैं और जिनकी आबादी ज्यादा है उन्हें टिकटों की तकसीम में नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसका मुसलमानों में पैगाम गलत पहुंच रहा है। टीआरएस की कारकर्दगी से मुसलमान नाराज हैं और कांग्रेस की जानिब उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्होंने कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों की नाराजगी दूर करने की अपील की। अब 2018 में 14 टिकट देने का उन्होंने जो वादा किया था, हम आली जनाब उत्तम कुमार जी से हम डिमांड कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि वो आपने जो वादा किया है उसकी जो अमलावरी या इम्प्लीमेंट होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के सदर ताहिर बिन हमदान हैं, उबैदुल्लाह कोतवाल महबूब नगर के सदर हैं, तो इनको भी एक से नजरअंदाज कर दिया गया। इसके अलावा अजला में डिस्ट्रिक्ट में जो है अरसे दराज से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं मुस्लिम खालिदीन, उनको टिकट ना देना ये हमारी बहुत ही बड़ी तौहीन है। हम राहुल गांधी जी जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर हैं, उनसे हम डिमांड कर रहे हैं कि उन्होंने वादा किया था कि अक़लियतों मुसलमानों के साथ इंसाफ किया जाएगा। पुराने शहर से और जो ऐलानात होने वाले हैं, जो सीनियर कांग्रेस कायदीन हैं उन्हीं को जो है टिकट देना चाहिए और जो नए चेहरे होंगे हम उनको जो बर्दाश्त नहीं करेंगे।
MIM सदर असदुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरे किए हैं, अवाम से मुलाकातें की हैं। अवैसी ने 7 दिसंबर को होने वाले इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों को मुंतखब करने की अपील की है। वाज़ेह है कि MIM ने इस मरतबा शहर के 8 हलकों से अपने उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारने का ऐलान किया। अजीम इत्तेहाद में शामिल TJS ने पार्टी के 12 असेंबली हलकों से इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के नायब सदर प्रोफेसर विशेश्वर ने ये बात बताई। वाज़ेह है कि अजीम इत्तेहाद में शामिल TJS को 8 सीटों की पेशकश की गई है, लेकिन TJS ने 12 हलकों से अपने उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारने का ऐलान किया। 12 सीट तेलंगाना जनसमिति पे कंटेस्ट कर रहे, वो दुब्बाका है, मेदक है और मलकाजगिरी है, अंबरपेट है, सिद्दिपेट है, वरंगल तूर्पु है, वर्धनपेट है, आसिफाबाद है, स्टेशन गनपुर है, जनगाम है, महबूब नगर है, मिर्यालगुड़ा है। ये कंफर्मेशन हो गया है। 12 सीट में हम लोग तेलंगाना में तेलंगाना जनसमिति कोएलिशन है ना, हमारा पार्टनर महाकूटमी से कॉन्टेक्ट करेंगे। TRS के मजीद 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में एक मुसलमान भी शामिल है। TRS की फहरिस्त में C मल्लारेड्डी, मेटचल, प्रेम सिंह राठौर, गोशा महल, मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी, चार मीनार, N नरेंद्र वरंगल ईस्ट, सिद्दी रेड्डी हुजूर नगर, डॉक्टर M आनंद वकाराबाद, K वेंकटेश अंबरपेट, M हनुमंतराव मलकाजगिरी, रविशंकर चप्पाडंडी, D नागेंद्र खैरताबाद शामिल हैं। TRS ने ताहाल 117 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। मुशीराबाद और कोडार असेंबली हलकों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी जल्द किया जा सकता है। TRS ने 117 उम्मीदवारों में 3 मुस्लिम लीडरों को पार्टी से टिकट दिया है। अमीर रियासत तेलंगाना के गरीब वज़ीर आला KCR ने गजवेल असेंबली हलके से पर्चा नामजद की दाखिल किया। KCR के पास अपनी जाती कार तक नहीं है और वो 8 करोड़ से ज्यादा के मकरूज भी हैं। KCR जुमला 22 करोड़ से ज्यादा असासजात के मालिक है। देखिए हमारे बुलेटिन की ये खास रिपोर्ट। तेलंगाना के कारगुजार चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के पास जाती कार भी नहीं है। गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान उन्होंने 17 एकड़ ज़राई अराजी खरीदी है। के चंद्रशेखर राव पर जुमला 64 मुकदमात दर्ज हैं। 2 मुकदमात में उन्हें समन जारी किया जा चुका है। गजवेल असेंबली हलके से पर्चे नामजदगी के अदखाल के मौके पर एफिडेविट में KCR ने ये बात बताई। KCR के जुमला असासजात 22 करोड़ 60 लाख हैं। KCR की बीवी शोभा के नाम पर 93,000 नकद रकम के अलावा 2 किलो 200 ग्राम सोने के जेवरात मौजूद हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में KCR के खर्च में 1 करोड़ का इजाफा हुआ है। खर्च की रकम 8 करोड़ 80 लाख हो गई है। KCR ने अपने एफिडेविट में बेटे KTR को 82 लाख रुपए और बहू को 24 लाख रुपए के खर्च का भी जिक्र किया है। 2014 इंतखाबात के मौके पर KCR के असासजात 15 करोड़ 15 लाख रुपए थे। 7 करोड़ से ज्यादा खर्च था। KCR ने कहा कि किसानों को खर्च से मुकम्मल तौर पर नजात दिलाना ही सुनहरे तेलंगाना के क़याम का असल मकसद है। కోనపల్లి నుంచి ఆశీర్వాదం తీసుకొని పోయిన ఏ యుద్ధం కూడా ఎప్పుడు కూడా నేను ఓడిపోలేదు. మీ దీవెనతోని బ్రహ్మాండంగా 100 సీట్లు తిరిగి పొంది అద్భుతమైన అధికారాన్ని మనం చేపడుతున్నాం. తద్వారా రాబోయే 5 సంవత్సరాలు నేను స్వామివారి సాక్ష్యం మీ అందరి సాక్ష్యం మనం చేస్తా ఉన్నా. జీవితంలో నాకు ఇంతకన్నా పెద్ద కోరికలు కూడా లేవు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మన రైతాంగం అద్భుతమైన రైతాంగం. భారతదేశంలో మంచి గొప్ప రైతులు ధనవంతులైన రైతులు ఎక్కడున్నారంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో యాదవులు ఎక్కడ ఉన్నారు ధనవంతులు అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రావాలి. రైతులు గిరిజనులు చాలా గొప్పగా బాగుపడుతున్న రాష్ట్రం ఏది ఇండియాలో అంటే దళితుల గిరిజనుల యొక్క అభివృద్ధికి ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు ఉండడం జరుగుతుంది. एक जानिब अमीर रियासत के गरीब वज़ीर आला KCR सरकारी रिहाइशगाह प्रगति भवन की तामीर के लिए सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए खर्च किए। इस इमारत की खिड़कियां भी ब्लड प्रूफ हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला के पास जाती कार भी नहीं है और वो मखरूज हैं। KCR ने रियासत में दोबारा इख्तिदार मिलने पर किसानों को खर्च से मुकम्मल तौर पर निजात दिलाने और सुनहरे तेलंगाना की तामीर का वादा किया।
अब देखना यह है कि वो किस तरह अपना वादा वफा करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। टीआरएस रुकन पार्लियामेंट के विशेश्वर ने टीआरएस से मुस्ताफी होने की इत्तलात को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया में झूठ पर मबनी खबरें गश्त कर रही हैं। Several messages on the social media indicating I had submitted my resignation to the TRS party. I had not submitted my resignation or any other letter to the party. Further, there was a news article yesterday in the electronic media mentioning I was planning to resign. I did not make any such statement and I was misquoted. The press meet yesterday was relating to high level of air pollution in Tandur town. आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने तालीम से मुताल्लिक़ बैनुल-अक़वामी इजलास का विशाखापट्टनम में इफ्तिताह किया। तालीमी मेआरात में तब्दीलियों और तरक्की के उन्वान से यूनेस्को, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट आंध्र प्रदेश हुकूमत के इश्तिराक से ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है। ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 3 दिन तक जारी रहेगी। इसमें कई ममालिक से सैकड़ों मंदोबीन शिरकत कर रहे हैं। मरकजी वज़ीर फ़रोग़ इंसानी वसाइल प्रकाश जावड़ेकर ने हाज़रीन के लिए अपना वीडियो पैगाम जारी किया। Hi Jessica. For furthering cause of education, creating interest in education, bringing rural students to the classroom, attracting them, and then giving them, enrich them with knowledge, new information in a new fashion, in a new way. That is very important. So technology is important, content is important, and we are taking help of everybody. We had organized 7 seminars. All state participated. Educators participated, teachers, headmasters, and those NGOs who are working in this sector of education and edu-entrepreneurs, all were called. They were allowed to give presentation. Like this seminar also, more than 300 presenters will give them their ideas, because these ideas matter. Curriculum by half within next 2-3 years. And I am happy this year also, our NCERT has taken great pains, and what can be reduced, and more than 10 to 15% syllabus curriculum reduction will happen this year. But more to come in following years. Because ultimately we need time for physical education, for life skill education, for experiential learning, for value education, and for physical education. Digital education is the way of doing the things. We want to build a good nation out of education. We had first Tech 2017. It had wider participation, and it was a great success in introducing innovation in education. अमरावती में 22 से 24 नवंबर तक बोट रेसिंग का बैनुल-अक़वामी मुकाबला मुनक़िद होने वाला है। F1 H2O पावर बोट रेस मुख्तलिफ ममालिक में मुनक़िद की जा रही है। दरियाए कृष्णा में 12 ममालिक से आए 19 फार्मूला 1 ड्राइवर और 9 फार्मूला 4 ड्राइवर अपनी कश्तियों की मश्क में मशगूल है। कृष्णापट्टनम पोर्ट तक रेस के मुकाबले मुनक़िद हो रहे हैं। और ख़ास बात ये कि रियासत आंध्र प्रदेश पहली बार वाटर स्पोर्ट्स मुकाबले की मेज़बानी कर रही है। जुमे को वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू हरी झंडी दिखाकर इस इवेंट का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करेंगे और भरपूर प्रैक्टिस का सेशन 16 नवंबर से शुरू हो जाएगा। वहीं विशाखापट्टनम में होने वाले फार्मूला 1 बोट रेसिंग के लिए पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त कर लिए हैं। पुलिस की जानिब से ऑक्टोपस, APRF, NDRF की टीमों को तैनात कर दिया गया है। ग्रीन चैनल भी कायम कर दिया गया है। ये मुकाबले 3 दिन तक जारी रहेंगे।
बोटिंग रेस के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। विशाखापट्टनम को सजाया संवारा गया है। पोर्ट तक पहुंचने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। जिला कलेक्टर ने इन इंतजाम का जायजा लिया है। विशाखापट्टनम कमिश्नर ने कहा कि रियासत में पहली मर्तबा होने वाले वाटर स्पोर्ट्स के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आंध्र प्रदेश के सदरमुकाम अमरावती में तामीराती काम तेजी से जारी है। अमरावती की तामीर के लिए जुमला 1,09,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने वाले हैं। तामीराती खर्चात से मुतालिक मरकज को डीपीआर भी रवाना कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आला एन चंद्रबाबू नायडू ने तामीराती कामों का जायजा लिया है। एक रिपोर्ट। सदर मुकाम अमरावती की तामीर का काम तेजी से जारी है। मंसूबे के मुताबिक अमरावती शहर की तामीर नदी के किनारे की जा रही है, जहां पर सेक्रेटरीट के अलावा जुमला 5 आलीशान टावर्स तामीर किए जा रहे हैं। हाईकोर्ट की शानदार इमारत तामीर की जा रही है। वज़ीर-ए-आला एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती पहुंचकर तामीराती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर रियासती विज़रा और आला ओहदेदार भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि अमरावती में आला ओहदेदारों से लेकर दर्जे चहारुम के ओहदेदारों के लिए भी क्वार्टर्स तामीर किए जा रहे हैं। अमरावती को आलूदगी से पाक रखने के लिए ग्रीनरी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। आइंदा साल जनवरी तक हाईकोर्ट की तामीर मुकम्मल कर ली जाएगी। ఇది ఒక నూతనమైన రాజధాని, గ్రీన్ ఫీల్డ్ రాజధాని, వాక్ టు వర్క్, వాక్ టు ఎంటర్టైన్మెంట్, వాక్ టు మీకు ఏదైతే ఇవన్నీ ఉన్నాయో చిన్న చిన్న నెసిటీస్ ఉన్నాయో ఎమర్జెన్సీస్ కానీ ఇవన్నిటికీ ఆ ప్రిన్సిపల్ పెట్టుకొని కూడా వర్కౌట్ చేశాం. ఎఫిషియన్సీ లెవెల్ పెరుగుతుంది, కరెంట్ ఛార్జీలు తగ్గుతాయి. ఎవ్రీ బిల్డింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ సోలార్. ఆ బిల్డింగ్ కావాల్సిన 33% సోలార్ అక్కడ జనరేట్ చేసుకునే పరిస్థితి, కరెంట్ జనరేట్ చేసుకునే పరిస్థితి వస్తుంది. టెంపరవరీ ఏదైతే డిస్ట్రిక్ట్ హైకోర్ట్ అది ఇమీడియట్గా హైకోర్టు ఇక్కడికి వస్తుంది. డిసెంబర్ 15కి టెంటేటివ్గా పూర్తి చేస్తున్నాం. చిన్న చిన్నవి ఉంటే మనం జనవరికి అంతా కూడా పూర్తి ఫస్ట్ కంతా అయిపోతుంది. న్యూ ఇయర్లో హైకోర్టు బిల్డింగ్ రెడీ అవుతుంది. నాట్ ఓన్లీ హైకోర్ట్, ఒక ఎకో సిస్టమ్ లండన్లో ఎట్లయితే ఉందో, దుబాయ్ మన సింగపూర్లో ఎట్లయితే ఉందో, హాంకాంగ్లో ఎట్లయితే ఉందో అలాంటి ఒక ఎకో సిస్టమ్ టోటల్ జస్టిస్ సిటీలో లీగల్ సర్వీస్ అన్నీ కూడా తీసుకురావడానికి ఆల్ ఫెసిలిటీస్. सिंगापुर की तर्ज पर तामीराती काम जारी हैं। कुदरती माहौल में हैप्पीनेस प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। हर इमारत पर सोलार सिस्टम नस्ब किया जाएगा। आलूदगी पर काबू पाने के मकसद से इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान भूषण रेड्डी तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए हैं। भूषण रेड्डी अमरावती में वज़ीर-ए-आला एन चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हुए। भूषण रेड्डी के अलावा उनके हामी और रिश्तेदार भी तेलुगु देशम में शामिल हुए। चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर भूषण रेड्डी ने कहा कि तेलुगु देशम दौरे हुकूमत में ही रियासत की तरक्की मुमकिन है। प्रजा पोराटम यात्रा के दौरान पवन कल्याण ने मशरक़ी गोदावरी में अवामी जलसे से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने हुक्मरां जमात तेलुगु देशम के अलावा अपोजिशन वाईसीपी पर सख्त तनकीद की। इस दौरान पवन कल्याण ने कहा कि रियासत आंध्र प्रदेश में हुकूमत की लापरवाही के सबब अवाम को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। सड़कें खस्ता हाल हैं, बदनवानी उरूज पर है, अवामी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इस मौके पर पवन कल्याण ने यह भी कहा कि वो सियासत करने के लिए नहीं बल्कि अवामी खिदमत के मकसद से सियासत में है। उन्होंने पार्टी कारकुनों को अवामी मसाइल पर तवज्जो देने की हिदायत भी जारी की। कर्नूल तेलुगु देशम पार्टी कारकुनों की जानिब से शहर में बाइक रैली निकाली गई। कर्नूल रुकन असेंबली एसपी मोहन रेड्डी ने बताया कि मोटरसाइकिल रैली निकालने का अहम मकसद बीजेपी की जानिब से एपी के अवाम को दिए गए धोखे से वाकिफ करवाना है। बीजेपी ने इक़्तिदार हासिल करने से पहले आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद वो इस वादे को भूल गई। उन्होंने बीजेपी पर अवाम दुश्मन पॉलिसीज पर अमल करने का भी इल्जाम लगाया।
बाइक रैली से उनको मालूम होने के पब्लिक कितना तकलीफ है उनको मालूम होने के ये बाइक रैली ले लिए और पेट्रोल रेट ज्यादा करे और डीजल रेट ज्यादा करे, पैसा भी वो कैपिटल सिटी की पैसा भी नहीं दिए, स्टेट को कितना धोखा दिया है, कितना तकलीफ दिए, सो पब्लिक को भी मालूम होने के। करनूल के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी की जानिब से मुफ्त डीएससी कोचिंग का इफ्तिताह अमल में लाया गया। कोचिंग का इफ्तिताह आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद नौमान के हाथों अमल में आया। इस मौके पर रुकने असेंबली करनूल एसवी मोहन रेड्डी ने तलबा से कहा कि वो सख्त मेहनत करके अच्छा रैंक हासिल करें। डीएससी फ्री कोचिंग देने के स्टार्ट करें, फर्स्ट टाइम है, वो बहुत अच्छा काम है। अब ज्यादा गरीबों को डीएससी एग्जाम लिखने के प्रिपेयर करने के कोई प्राइवेट कोचिंग सेंटर चाहे तो 20,000 30,000 ऐसा कलेक्ट करते। डीएससी फ्री कोचिंग देने के गवर्नमेंट तरफ से फर्स्ट टाइम हमारा नौमान साहब एक काम शुरू करे। करनूल के कदीम शहर में वाक़ दरगाह हजरत सैयद शाह ताहिर रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में ईद मिलादुन्नबी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में रियासत तेलंगाना के अलावा दीगर रियासतों से उलमा कराम ने शिरकत की। इस मौके पर उलमा ने सामाईन से खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर चलने से ही दुनिया और आखिरत आसान हो जाती है। नहीं है कोई माबूद नहीं है, ये पहाड़ माबूद नहीं है, ये बहता हुआ दरिया माबूद नहीं है, ये बंदर, ये शेर जिसकी तुम पूजा करते हो, जिसको तुम खुदा समझते हो, ये माबूद नहीं है। इलाहा एक है, इल्लल्लाह, वो एक अल्लाह है जिसकी तुम्हें इबादत करना है। ये पैगाम देने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवगर हुए, कुफ्र 40 साल में ऐलान नबूवत फरमाया, 63 साल दुनिया में जलवगर रहे, 23 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग और दावत का काम किया, 13 साल शहर मक्का में, 10 साल शहर मदीना में, और अजीम इनकलाब आप देख रहे हैं। सारे आलम के अंदर जो इस्लाम नजर आ रहा है, नबूवत का सिलसिला अल्लाह तबारक व तआला ने खत्म फरमा दिया। वो आखिरी नबी है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने क्या फरमाया, फतेह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, फतेह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, खत्मे दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। रियासत में स्वाइन फ्लू पर रोक लगाने के लिए सरकारी और समाजी तंजीमें काम कर रही हैं। आवाज कमेटी करनूल की जानिब से करनूल के कदीम शहर में स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए तंजीम की जानिब से अद्वियात की तकसीम भी अमल में लाई गई। स्वाइन फ्लू से करनूल डिस्ट्रिक्ट में आने के, करनूल में पूरा आंध्र प्रदेश में स्वाइन फ्लू बीमारी फैल के है, तो इसमें तकरीबन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से 18 आदमी मरेंगे बोल गए हैं। अभी चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में भी 50 पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही बोल के भी आ रहे हैं। होम्योपैथिक के गोलियां हमें आवाज कमेटी के हिसाब से तकसीम कर रहे हैं। और एक अहम सियासी खबर तेलंगाना से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों ने शहर के मुख्तलिफ हलकों से आज पर्चे नामजदगी दाखिल किए हैं। बहादुरपुरा से मजलिस के उम्मीदवार मुअज्जम खान सालार मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चंदूला बारादरी में उन्होंने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इससे पहले मजलिस कारकुनों ने एक बड़ी रैली भी निकाली। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की हैसियत से आज मैं नॉमिनेशन फाइल करा हूँ। जिस भरोसे से चौथी मरतबा मुझे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार बनाया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरे को उम्मीदवार बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की फिर एक मरतबा बनाए हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी को एक डेवलप कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने की कोशिश करूँगा।
और वहीं हल्का असम्बली मलकपेट से MIM के उम्मीदवार अहमद बिन अब्दुल्ला बिलाला ने सईदाबाद MRO में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इससे पहले पार्टी कारकुनों ने आजमपुरा से एक बड़ी रैली भी निकाली। रैली के दौरान बीजेपी और MIM के कारकुनों ने जबरदस्त नारेबाजी की। दोनों पार्टियों के दरमियान कुछ झड़प भी देखने में आई। कुछ देर के लिए ट्रैफिक निजाम भी मुतासिर रहा, उधर पुलिस ने मुदाखलत करते हुए हालात को काबू में किया।